ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 श्री बदम प्रभु भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवान श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम विराजमान होकर इनकी पावन पीयूष देशना का यहाँ रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी भगवती श्रमण संस्कृति जयवंत हो नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया, गणधर प्रभु ने उसका आडोलन किया, निज ज्ञान से जिनेन्द्र वाणी को संरक्षित करके आचार्य भगवंतों तक पहुँचाया और आचार्य भगवंतों ने बड़ी कृपा दृष्टि से, बड़ी दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से भव्य जीवों के लिए उपदेश प्रदान किया कि जब तक यह जीव शुद्ध आत्मा को नहीं समझेगा, जब तक यह जीव शुद्ध आत्मा को नहीं समझेगा, संसार से परिभ्रमण रुकने वाला नहीं। अब समझ के सुनना, जब तक जीव शुद्ध आत्मा को नहीं समझेगा, जब तक परिभ्रमण संसार का नहीं रुकेगा, जब तक पापों से मुक्ति नहीं होगी, जब तक मुक्त आत्मा नहीं कहलाएगा। ओह, और जब तक एक पक्ष कहता शुद्ध आत्मा को समझो, एक पक्ष कहता अशुद्ध आत्मा को समझो। पानी मेला है कि पानी शुद्ध है, पानी शुद्ध है कि पानी मटमेला है। भारती जी यही कहेंगे कि पानी में मिट्टी का संयोग है, इसलिए पानी मेला दिख रहा है। जब फिटकरी डाल दोगे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, जब आत्मा को संयम का ज्ञान का उपकरण दे दोगे कर्म नीचे बैठ जाएंगे, उपशम हो जाएगा। कर्मों का उपशम करना है तो संयम और संयमियों की हमेशा विनय करते रहना। पानी पानी में है, मिट्टी मिट्टी में है। जब मिट्टी का संयोग पानी से दूर हो जाता है, पानी स्वच्छ दिखलाई देने लगता है। ऐसी आत्मा से, ऐसी मेरी शुद्ध आत्मा से अशुद्ध आत्मा का संयोग दूर हो जाता है तो शुद्ध आत्मा धवल दिखने लगती है। ओह, आत्मा दिखने लगती है, ओह आत्मा दिखने लगती है। आशीष झांझरी तो भाई यही कहेंगे, मुझे तो रोज ग्रस्त अवस्था में रहकर शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है। संभल के सुनना, मैंने पहले बोल दिया था।
जिन ज्ञानी जीवों को शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो रही है वो अशुद्ध पर्याय की अनुभूति हो रही है। ओहो, अशुद्ध गुण की अनुभूति हो रही है। हे जीव, जब तक ध्रुव पे को नहीं समझेगा, जब तक ध्रुव पे दृष्टि नहीं जाएगी, और ध्रुव पे दृष्टि नहीं जाएगी तो सारी दृष्टि अशुद्ध आत्मा की ही बनी रहेगी। मैं वेदन कर रहा हूँ, ओह, मैं वेदन का भोक्ता हूँ। हे मित्र, हे मित्र, आपसे पंच रसों ने कब कहा कि आप मुझे आकर स्वीकार करो? ये बेटे सटरस त्यागी मुनि महाराज। अपना अपना क्षोभ समय आपसे स्पर्श इंद्री ने कब कहा कि आप आकर मुझे स्पर्श करो? चिकना, रूखा, कड़ा, नरम और स्वाद में चरका, मीठा, कड़वा और फीका। मित्र, थाली में नमक नहीं आए, मिर्च का स्वाद नहीं आए तो जीव के परिणाम खराब हो जाते हैं। और कहता है मैं शुद्ध का स्वरूप का आनंद में लीन हूँ। ओहो, एक नमक की डल्ली ने जिसको चींटी भी स्वीकार नहीं करती। भैया किराने की दुकान पे कल निकलो यहाँ सनावद में सुबह, तो दुकानों के बाहर वो रखी रहती है, नमक की बोरियां रखी रहती है। क्यों? नमक को चोर भी नहीं चुराते, चींटी भी नहीं चुराती, सांप नेवले भी नहीं खाते। धन्य हो ऐसे योगीश्वर जिन्होंने नमक नहीं छोड़ा, मीठा नहीं छोड़ा, 6 रस छोड़ के बैठ गए। अशुद्ध आत्मा का वेदन, शुद्ध आत्मा का वेदन, अशुद्ध पर्याय का वेदन कौन ले रहा है? जब तक जीव मुनि नहीं बनेगा, जब तक शुभ उपयोगी भी नहीं बनेगा, और शुभ उपयोगी नहीं बनेगा तो शुद्ध में कहाँ से जाएगा? शुद्ध में जाना है, शुद्ध में जाना है तो श्रुत का अवलंबन आवश्यक है। नहीं, अज्ञानी मूढ़ जीव तो यही कह रहा है कि मुझे अवलंबन नहीं लेना, मुझे अशुद्ध आत्मा का वेदन करने में ही मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, पर शब्द भी अशुद्ध है। ओहो, शब्द भी अशुद्ध है। सुधीर काका प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, हे मुनिराज मेरी आपसे प्रश्न है, हे आचार्य भगवान मेरी आपसे प्रश्न है कि शब्द भी अशुद्ध है। मित्र, शब्द अशुद्ध नहीं होता तो घर में झगड़ा नहीं होता। समझ में आया? शब्द अशुद्ध नहीं होता, इसी अशुद्ध आत्मा से शब्द निकलते हैं। शुद्ध आत्मा तो बोलते ही नहीं है। शब्दातीत, वर्णातीत, रसातीत और गंधातीत। गंध ने आपसे कब कहा आशीष झांझरी भाई कि आकर मुझे सूंघो? सनावद की सारी सब्जी मंडियों में सारी सब्जियां अपने अपने यथास्था टोकरियों में रखी हुई है। भारती जी झोला लेके निकल रहे हैं, क्या सारी सब्जियों को खरीद रहे हैं क्या? जितना उनका उपयोग में आने वाली वस्तुएं उतनी लेके भारती जी घर आ जाते हैं। लेकिन लोभ प्रवृत्ति माताओं ऐसी होती है कि भली सब्जियां सड़ती रहें लेकिन पहले से ही ला के रख लो बंद। सोमवार का हाट लगा हुआ है, कल उधर निकले तो बहुत भीड़ थी। ये मैंने कहा कि भीड़ है। जो शुद्ध खा नहीं पा रहा है, शुद्ध पी नहीं पा रहा है, वो शुद्ध आत्मा का वेदन कैसे ले सकता है? ओह, लेकिन श्रद्धान को माँ श्रद्धान को बनाकर चलना कि ये दिखने वाले मुनिराज, ये दिखने वाले मुनिराज, ये दिखने वाले काया के अंदर बैठे मुनिराज इस सिद्धात्मा का आलंबन लेकर, सिद्धात्मा का शुद्धात्मा का आधार लेकर एक दिन शुद्धात्मा को प्रकट कर देंगे।
वर्ण ने आज तक नहीं कहा, रंग ने आज तक नहीं कहा कि आकर मुझे देखो। स्टेशन के लिए जाते हो आप तो स्टेशन पे खड़े खड़े गाड़ी आने में आशीष भैया देर है, ट्रेन आने में, फ्लाइट आने में, बस आने में भी टाइम है, लेकिन उसके पहले आपकी विचारधाराएं क्या चलती है? शुद्धात्मा का वेदन लेने वाले जीवों से मेरी प्रक्षणा है, क्या भाव वेदन चलता है। चाहता तो नमोकार की माला फेर सकता था कि अभी प्लेन आ रहा है, अभी गाड़ी आ रही है, जब तक मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूँ। क्या पता हवाई जहाज उड़े और फिर कभी ना उड़े। अहमदाबाद कहाँ दूर जाते हो, क्या पता ये अंतिम भोजन हो हॉस्टल, क्या पता ये अंतिम दर्शन हो। चाहता तो भगवान का स्मरण कर लेता, हे ज्ञानी, चाहता तो भगवान आत्मा का स्पर्शन कर लेता, भगवान आत्मा का वेदन कर लेता, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदना कर लेता कि मैं यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल हो, लेकिन नहीं कर पाता। जिसका संयोग शुभ भावों से संयोग रहता है, उनका अशुभ भावों से अभाव रहता है। अभी आपका शुभ उपयोग चालू है कि अशुभ उपयोग चालू है? बोलो ना। हे सनावत के ज्ञानियों, हो ज्ञानी, आपका अभी सनावत के इस वर्तमान देशना भवन में बैठकर, प्रवचन हॉल में गुरु के नज़दीक करीब बैठकर प्रवचन सुनने का, जिनवाणी सुनने का अहो भाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं पूछता हूँ आपका शुभ उपयोग है कि अशुभ उपयोग चल रहा है? पर्यायार्थिक नय को भारतीय जी जीवों को समझना होगा, द्रव्यार्थिक नय को जीवों को समझना होगा। पर्याय की दृष्टि से शब्द अशुद्ध दिखलाई देंगे और द्रव्य की दृष्टि से देखोगे तो सब भगवान आत्मा दिखलाई देंगे। मात्र शब्दों का वेदन चल रहा है, मात्र शब्द, शुद्धो हम, बुद्धो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तेरा स्वभाव बोलना भी नहीं था पवन गोदा। जीव का स्वभाव बोलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नगर में महाराज जी आ जाएं, त्यागी व्रती आ जाएं, वो आपसे चर्चा ना करें, उपदेश ना दें, आप बोलोगे महाराज तो अज्ञानी है। बोल देते हो ना, महाराज तो गुस्सा वाले हैं, बात ही नहीं करते हैं। महाराज को लोगों को जोड़ना नहीं आता। निज की साधना के लिए मैं मुनि बना हूँ, निज के शुद्ध उपयोग के लिए मैं मुनि बना हूँ, और जिसको शुद्ध उपयोग का आनंद लेना हो वो हमारे साथ इधर पाटा ला के बैठ जाओ, तुमको भी आनंद आने लग जाएगा। लेकिन शुद्ध 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 चिल्ला के अशुद्ध का वेदन मत करो, ये सब अशुद्ध आत्मा का ही वेदन चल रहा है। ओह, जब मुनिराज गले में सर्प पड़ा होकर देखने पर अपनी निज की परिणति को कितना संभालते होंगे पवन भाई। गले में सर्प डाल दिया, वहाँ होती है ध्यान दशा, वहाँ होती है शब्दातीत दशा, वहाँ शब्द मुनिराज की नहीं निकल रहे हैं। कोई भवन भाई गोदा आए, कोई नरेंद्र भारती आए, इस गले में से सांप को निकाल के अलग कर दे, वहाँ वेदन नहीं चल रहा है कि सांप के अंदर आशीष भाई चींटी भी पड़ी हुई है, मरा हुआ सर्प था। कौन से मुनिराज हैं? 108 मुनि, यशोधर सागर मुनिराज। एक यशोधर सागर जी अपने संग में भी है, आचार्य भगवंत के शिष्य, भिंड नगर से।
और आचार्य श्री का नाम क्षुल्लक अवस्था में गणाचार्य विराटाचार्य जी ने यशोधर सागर रखा था। क्षुल्लक श्री 105 यशोधर सागर जी, वही यशोधर सागर जिन वाणी का आलोड़न करते करते, स्वाध्याय की परंपरा को आत्मा में लीन करते करते और श्रमणों को जैनेश्वरी दीक्षा देते देते पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी बन गए। भारती जी वेदन तो लोगों को करना होगा कि मैं अशुद्ध का आनंद ले रहा हूं कि शुद्ध का आनंद ले रहा हूं। जैन दर्शन के महान शास्त्र, महाशक्तिशाली शास्त्र बोलो, आप्त मीमांसा न्याय दर्शन का महान ग्रंथ, महाशक्तिशाली ग्रंथ है। अच्छे तार्किक लोगों को, नैयायिक लोगों को, वैशेषिक लोगों को, दार्शनिक लोगों को शांत करने की जो क्षमता रखता है, ऐसा हमारा आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित आप्त मीमांसा, कई टीकाएं श्लोक प्रमाण वहाँ किए गए हैं। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, मित्र किसी शब्द वाले की बात में आकर मोनू भाई अपने सम्यक की हानि मत कर बैठना। आशीष भाई संभल के सुनना, क्या बोल रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। कुशल कर्म परलोकश्च न क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ सुपर वेरिसु। हे नाथ, एकांत का आश्रय लेने वाले, मात्र शुद्धात्मा की बात करने वाले, मात्र शब्दों में लीन रहने वाले, मात्र चर्या से विहीन रहने वाले जीवों को सुनकर अपनी आत्मा से दूर मत हो जाना। शब्द हैं, शब्द ब्रह्म है। पवन भैया कैसे हो, समझना, आवाज आ रही? पवन भैया कैसे हो? समझो, पवन भैया कैसे हो? मन क्या कह रहा है, ये शब्द सुन के मन क्या कह रहा है, इस पे प्रयोग करो। और वहीं कोई आपका शत्रु आके आपसे बोले, हे पवन, हे पवन, क्या कर रहा है? आपके भीतर अशुद्ध आत्मा में से यही परिणाम आएंगे कि जवाब तो जरूर दूंगा, अगर इस बात का मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे से बड़ा कौन। धन्य है मुनिराज, कोई बुरा बोल जाए, कोई अशुभ बोल जाए, कोई प्रशंसा कर जाए, असी प्रहारण में सदा समता धरे। कोई वार कर दे तो भी शांत भाव से देखते हैं। इसलिए हे ज्ञानी अज्ञानी हो, दुनिया की जगत की बात में आकर परिवार में विसंवाद मत किया करो। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है घाव, और कान के कच्चे लोगों से हमेशा समाज में बच के रहना। जो यहाँ कुछ कहेंगे, भगवान के सामने कुछ कहेंगे, परिवार के सामने कुछ कहेंगे और मित्रों से कुछ और कहेंगे। कान के कच्चे लोग नाथ सुपर वेरिसु, हे नाथ, ज्ञान के कच्चे, शब्दों के कच्चे, ऐसे शब्द पटु लोगों से बचकर रहना। हे नाथ, वो कुशल अकुशल कर्मों को नहीं जानते। यदि पवन भाई मैं आपसे बोल दूं कि आपको मुनि बनने की आवश्यकता नहीं हो, आप तो धर्मात्मा हो, और जो धर्मात्मा होता है ना वही मुनि, वही भगवान बनता है। आप तो शुद्धात्मा हो और आप एक दिन सिद्धात्मा बन जाओगे। अगर इस कथन को सुनकर उठकर चले गए तो आप कभी मुनि नहीं बन पाओगे। और इस कथन को सुन लिया कि बिना मुनि बने कोई मुनि बने, कोई सिद्धात्मा को प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, तब आप मुनि बनने का भाव विचार करोगे। भले ही नहीं मुनि बन पाओगे, मुनियों की सेवा करते रहना भाई, लेकिन ज्ञान ध्यान में लीन नहीं हो सकते हो
वैराग्य को बनाए नहीं रख सकते हो तो कभी मुनि मत बनना। आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन इतिहास प्रमाण है जिनके वैराग्य नष्ट हो चुके थे, जिनके ज्ञान खंडित हो चुके थे, जिनके दर्शन खंडित हो चुके थे। ओहो, एक मुनिराज को किस ज्ञान की आवश्यकता थी? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग, सारे अनुयोग का बोध था, लेकिन फिर भी बैक टू पवेलियन हो गए। क्यों? शारीरिक अवस्था साथ नहीं दे तो आपके अंतराय कर्म का शुभम समझना, लेकिन मानसिक अवस्था बिगड़ जाए तो आपने ये समझना कि मेरी श्रद्धा कमजोर हो चुकी है, मेरा दर्शन भ्रष्ट हो चुका है। और जिसका दर्शन भ्रष्ट हो चुका है, दर्शन दर्शन भट्टस्थ नट्ठि निवाणम, जिसका दर्शन भ्रष्ट हो चुका है वो कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। वे लोग कुशल अकुशल कर्म को नहीं जानते। आशीष भाई, क्या कुशल है क्या अकुशल है, उनने तो अपनी व्याख्या कर दी और लोगों को कान के कच्चे लोगों को बता दिया और बस वो धर्म से उनको भटका दिया। मुनि बनने से कुछ नहीं होता, व्रत धारण करने से कुछ नहीं होता, ऐसी व्याख्या सुन के चले गए तो समझो नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। फिर कह रहे हैं एकांत ग्रह रखते सो, जिन्होंने एकांत ग्रह का हठग्राहीपना छोड़ा नहीं है, हठग्राही है। हम तो एकांत से शुद्धात्मा मानेंगे, हमको सिद्धात्मा की जरूरत भी नहीं है। जो सिद्धात्मा का अवलंबन नहीं लेगा वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो सिद्धात्मा का आधार नहीं लेगा, अरे तीर्थंकर भगवान धन्य हो, नमस्कार कर लो। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के पूर्व कौन सा मंत्र बोलते हैं? कौन बताएगा? ओम। देखो, सनावत की माताएं ज्ञानी हैं, स्वाध्यायशील हैं, उनको पता है, पुराणों में आया है। ओम नमः का प्रयोग नहीं करते, नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या बोलकर पंचमुष्टि केसलोच करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं और इतने शुद्धोपयोग में लीन होते हैं कि अशुभ उपयोग का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भगवान के शुभ उपयोग है कि अशुद्ध उपयोग है? बताओ, कि शुद्ध उपयोग है? अरे भगवान ने जो तपस्या करी थी भगवान बनने के पहले, उसका फल भोग रहे हैं, और कितने साल तक भोगेंगे? लाइफ टाइम, अनंत काल तक। तुम्हारा लाइफ टाइम भी छोटा है, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, उनकी कोई आयु नहीं होती है, आयु तीत हो चुके हैं। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा सिद्धालय में विराजमान, उनको हमारा नमस्कार हो। ओहो, क्या जैन दर्शन की महिमा है, क्या जैन दर्शन की महिमा है। एक बार नमस्कार करने से, नमस्कार जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने से अनंत कोटि पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और एक बार मिथ्यात्व को सिर टेकने से आशीष भाई कई गांव जलाने का दोष लग जाता है, कई जीवों की हत्या का दोष लग जाता है। फिर आप सुधीर भाई कहते हैं मेरे बिगड़े काम नहीं बनते। बिगड़े काम उसी के बनते हैं जो सिद्धात्मा का आश्रय लेता है। मनो भाई, बिगड़े काम बनाना है तो जिन्होंने अपने भाग्य को बिगाड़ दिया है उनके चरण छूते रहना। संभल के सुनना, जिन्होंने अपने भाग्य को बिगाड़ दिया है, जिनके भाग्य फूट गए हैं, आशीष भाई तो ये सोचेंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। जिनके भाग्य फूट गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो भाग्यातीत हो चुके हैं, उन भाग्यवान के चरणों में नमस्कार करते रहना।
अरे भाग्य तो आपको बनाना पड़ता है। मेरी गृहस्थी कैसे चले, मेरा परिवार कैसे सुखमय बने, मेरे पास धन दौलत कैसे प्राप्त हो। महाराज कोई विद्या तो बता के जाओ, सनावत आए तो वो भी बताएंगे। जो गुरु से जुड़ा रहेगा ना, एक बात बोल देता हूँ, किसी को बोलना मत। पवन भाई किसी को बोलना मत। एक बात धीरे से कान में सुन लो कि जो गुरु से जुड़ा रहेगा ना, उसके सारे काम बन जाएंगे। गुरु आपके काम बनाने नहीं आते, गुरु तो काम बिगाड़ने आते हैं। आचार्य श्री ने हमारा ऐसा काम बिगाड़ा 2010 में कि हम बिल्कुल दीक्षी कमंडल लेके यहाँ आकर बैठ गए। खुले मंच से आचार्य श्री बोलते हैं, गणाचार्य विराट सर जी ने मेरे भाग्य को ऐसा ललकारा कि मैं आचार्य विशुद्ध सागर बन गया। आचार्य विराट सर जी ने उनकी पूरी दुकान गृहस्थी की चौपट कर दी। और जो महाराज मुनि बनकर बैठे हैं, साधु परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी बन के बैठे हैं, अगर वे दुकान चला रहे होते तो नगर गौरव नहीं कहलाते। समझ में आया विषय? अगर अशुभ उपयोग में लीन होते तो शुभ उपयोग में लीन नहीं हो पाते, शुभ उपयोग में लीन नहीं हो पाते तो शुद्धात्मा का वेदन नहीं कर पाते। शुद्धात्मा का वेदन इतनी हल्की चीज नहीं है। निगोथिया जीव, अब संभल के सुनना भारती जी, उस ज्ञान को निहारो, उस ज्ञान को निहारो भारती जी, उस ज्ञान को निहारो। चक्रनाइन योग में आता है कि निगोदिया को भी शुद्धात्मा का वेदन होता है, लेकिन निगोदिया नाम ही अशुद्ध पर्याय है। मोनू भैया, मनुष्य पर्याय शुद्ध की अशुद्ध है? बोल मत देना कि शुद्ध है, बोल मत देना कि शुद्ध है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, बड़ी जोर से बोलते हैं। मैं तो डबल बुलवाता हूँ, एक बार और बोल। और हाथ में लेकर सामग्री तो शुद्धि बोलना ही नहीं चाहिए। कई लोग पवन भाई ऐसे ही करते हैं, हाथ में सामग्री है, मन शुद्धि वचन शुद्धि का पूरा आपका, समझ गए? ये पर्याय में इतनी अशुद्धि है कि 9 मल द्वार हमेशा खुले रहते हैं, कि नाक से कुछ आ रहा, कि मुख से कुछ आ रहा। इसलिए शुद्धि चौके में बोलो तो पात्र को नीचे रख के बोलो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। और जब छुआ जाओ तो मन यही कहेगा, मायाचारी पूर्वक हार दोगे ना तो अंदर की आत्मा और जिनवाणी तो यही कहेगी, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। मुख झूठा है और बोल रहा है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। चीटी पर पैर रख दिया, गाड़ी पर बैठ के 16 पहनकर आया है, बोल रहा मन शुद्धि वचन। गाड़ी का 16 नहीं होता, ध्यान रखना। 16 उसको बोलते हैं तो इरियापत से देखकर चलता 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 चौके तक पहुंचा है। नवदा भक्ति से गुरु को प्रणाम कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पैर धो के मन चौके में प्रवेश किया है। ध्यान रखना, आगे फिर चर्चा करेंगे। अशुद्ध पर्याय का वेदन मत लो, शुद्ध पर्याय का वेदन लेना है तो शरीर मनुष्य पर्याय, अशुद्ध पर्याय। बस शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मैं सिद्धात्मा के चरणों में जाता हूँ। पर इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।